किसी के पेट में दर्द होगा वो आए आकर के सभा करके गए। कहाँ किसी के पेट में दर्द हुआ, पूर्णिया एयरपोर्ट से वो बताए ना कि कितने का टिकट कब कटेगा, हम लोग भी यात्रा कर लें। जो नेशनल हाईवे की वो बात कर रहे थे, वो नेशनल हाईवे आज बाधित है, वहाँ के लोग त्राहिमाम में परेशान है, अभी तक वो निर्माण नहीं हो सका। इस तरह से जमूरा और मदारी कहता ठोको ताली, उस तरह से वो बार बार वहाँ से आग्रह किया जा रहा था बजाओ ताली। सत्ता से निरंकुशी सरकार, मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए वो कमर कस लिए हैं। मेरा नाम शशांक पांडे है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे। 2 दिन का दौरा था, सीमांचल का दौरा था। पूर्णिया और किशनगंज ये दौरा हुआ। पूर्णिया के मंच पर अमित शाह लगभग 30 मिनट भाषण दिए और पूरे 30 मिनट में उनका यही कहना था कि हम बिहार आए हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के पेट में दर्द होने लगा है और उनका कहना है कि हम झगड़ा लगाने आए हैं। तो हम झगड़ा लगाने का काम मेरा नहीं है, वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का। अमित शाह आए थे पूर्णिया और किशनगंज दौरा किए, मंच पर खुले मन से ये कह रहे थे कि हम आए हैं बिहार तो नीतीश कुमार और लालू यादव के पेट में दर्द हो गया है। क्या वाकई में दर्द हो गया था? नहीं, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जाने जाते हैं। देश में डेमोक्रेसी है, संविधान का राज है, यहाँ पर कोई कहीं भी आ जा सकता है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यक्रम होता है वो कर सकता है, उसका वो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। क्यों किसी के पेट में दर्द होगा वो आए आकर के सभा करके गए। कहाँ किसी के पेट में दर्द हुआ, ये गलत बयानबाजी उनकी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा गया कि नए नए नेता बने हैं, एक बहुत बोलते हैं, नए नए नेता बने हैं ललन सिंह, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। क्या नए नए नेता बने हैं ललन सिंह? बाध्य होना पड़ा ना, मजबूर होना पड़ा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को की चर्चा करने के लिए उस मंच से जिस मंच पे वो मौजूद थे। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू कोई नए नए नेता नहीं है, उनको नहीं जानकारी है। आपने देखा कि उस मंच से देश के गृह मंत्री किस तरह से झूठ वो बोल रहे थे। वो पूर्णिया हवाई अड्डा से यात्रा भी करवा रहे थे, साथ ही साथ नेशनल हाईवे 106, 107 से वो यात्रा भी कर रहे थे, जबकि ये सारी बातें झूठी है। पूर्णिया एयरपोर्ट से वो बताए ना कि कितने का टिकट कब कटेगा, हम लोग भी यात्रा कर लें। जो नेशनल हाईवे की वो बात कर रहे थे, वो नेशनल हाईवे आज बाधित है, वहाँ के लोग त्राहिमाम में परेशान है, अभी तक वो निर्माण नहीं हो सका। तो वो उस मंच से उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है और कुछ भी नहीं है। पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ और आप लोगों को पता भी नहीं चला? बिल्कुल नहीं पता चला, वो आप भी जानते हैं। बिहार के सत्ताधारी पक्ष को भी पता नहीं। ये झूठ है ना, कोई वहाँ एयरपोर्ट है ही नहीं। अभी तो जस्ट भूमि अधिग्रहण वहाँ हुआ है। तो ताली ऐसे ही बज रहा है। अरे वाह, तो आप देखे नहीं किस तरह से जमूरा और मदारी कहता ठोको ताली, उस तरह से वो बार बार वहाँ से आग्रह किया जा रहा था बजाओ ताली। और किस तरह से बिहार की जनता जो वहाँ पे बैठी हुई थी, जिनको बुलाया गया था, वो ताली वो बजा रहे थे। ये आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से वो मायूस थे, किस तरह से वो उदास थे। इन बातों को वो पूरा आभास था वहाँ मौजूद सारे लोगों का कि किस तरह से गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं मन से, क्योंकि उन्हें भी पता था, वो सीमांचल के लोग थे, कि पूर्णिया में किसी तरह का एयरपोर्ट नहीं है। झूठ बयान कर करके कहते हैं जमूरों की तरह की ठोको ताली। गृह मंत्री कह रहे थे कि आप लोग डरिएगा मत, ये सीमांचल इलाका भारत में आता है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप लोगों की डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके पहले सीमांचल जो इलाका था वो भारत में नहीं पड़ता था। देखिए, वही चीज़ कहा जाता ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। शब्दों का उन्होंने हेर फेर किया। हम लोग जो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक लाइन वो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो 3 दिन से नैरेटिव हम लोगों ने बार बार इस चीज़ का आशंका व्यक्त किया, उनको इस बात की दहशत और भय जरूर उनके जहन में और दिल दिमाग में जरूर पैदा हुआ, लेकिन अपनी आदत से वो बाज नहीं आए। सीमांचल में डर है, बिहार में डर है। रात के जितने बजे उनको जनरल गाड़ी से वो जाना है, जा करके देख ले। अगर कोई एक आदमी उनको पूछे तब ये सवाल करना उनका जायज़ है। कहीं कोई डर नहीं। ये एक वो लाइन, ध्रुवीकरण का लाइन, एक सांप्रदायिक लाइन, केवल शब्दों का हेरा फेरी कर करके उन्होंने लेने का प्रयास किया कि डरिएगा नहीं। बिहार में कहीं किसी को डर है, कानून का राज है, यहाँ नीतीश कुमार जी का शासन है कि जंगल राज है। वही हम कह रहे हैं ना कि जंगल राज उनके कहने से नहीं ना हो जाएगा। जंगल राज की अगर आप बात करते हैं ना, तो जो हमारा NCRB का रिपोर्ट है वो हमारा नहीं, वो केंद्र का रिपोर्ट है। जो दिल्ली का क्राइम रेट है, हमारा जो क्राइम रेट है उससे आधे से भी हम कम में है। जो भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, मध्य प्रदेश, अब गुजरात, जितने भी भाजपा शासित प्रदेश है, उससे हमारा आपराधिक दर काफ़ी कम है। तो जंगल राज हमारा ही हुआ या जंगल राज उनका हुआ? एक आखिरी सवाल है। उन्होंने कहा मंच से
कि एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा कि क्या 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? ये सवाल उन्होंने पूछा, जवाब नहीं मिला जनता का। ये मानना पड़ा ना, नहीं ये मानना पड़ा ना उनको मन से, ये दिमाग में बातें खोपड़ी में घुस गई ना कि आदरणीय नीतीश कुमार जी विपक्ष को 2024 में सत्ता से निरंकुशी सरकार, मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए वो कमर कस लिए हैं। ये मानना पड़ा ना। मन से अगर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उनके मन मस्तिष्क में कितना वो भयभीत हैं, वो कितना विचलित है और कितना ये परेशान और कितना हताशा में ये लोग हैं। बिल्कुल। तो जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा को आप सुन रहे थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।